हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर 10th मैथ क्लास। आज हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले तो सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है। दो ट्रायंगल्स जैसे ABC PQR, ये दो ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर हैं, तो ये होता है इनका सिमिलर का साइन। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। सबसे पहले तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि AB साइड है तो AB साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सी होगी? ये डिपेंड करता है इक्वल एंगल पे। जैसे एंगल A इक्वल है एंगल P के, तो एंगल A की अपोजिट साइड है BC और एंगल P की अपोजिट साइड है QR, तो BC की कोरस्पॉन्डिंग QR होगी। सो BC अपॉन QR। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, तो B की अपोजिट साइड AC और एंगल Q की अपोजिट साइड PR, सो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी PR, सो AC अपॉन PR। एंगल C इक्वल है एंगल R, तो इनके अपोजिट साइड है AB एंड PQ, सो AB अपॉन PQ। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। अब बात करते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे। जब कोई दो ट्रायंगल हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1 एंगल एंगल सिमिलरिटीज। इसके अंदर क्या होता है, जब दो ट्रायंगल हैं उनके कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नंबर 2 ट्रिपल S सिमिलरिटीज। इसमें क्या होगा, जब दो ट्रायंगल हैं उनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, जैसे 2, 3, 3.5, 4, 6, 7, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, 3.5/7, 1/2। सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? 1/2 सेम है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। एंड थर्ड वन है साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज। इसमें क्या होगा, कोई भी दो साइड इक्वल हैं, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। जैसे कि इसमें ये दे रखा हो कि ये 2 है, ये साइड 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये एंगल नहीं दे के एंगल B इक्वल एंगल Q दे रखा है। इट मीन्स क्या हो गया कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है। लेकिन ये ध्यान रखना है, दो साइड्स का जो रेशियो सेम है, एंगल उन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। जैसे 2, 3 के बीच में एंगल है तो 4, 6 के बीच में एंगल है, तो ये 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, दो साइड्स का रेशियो सेम है और थर्ड वन जो एंगल है वो इनके बीच में लाई करता है। इट मीन्स ये बोलेंगे SAS सिमिलरिटीज, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब हम इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं, करेंगे हम डिस्कस BPT के बारे में। BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये होती क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल हो
किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है और अदर टू साइड्स को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है। ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द सेम रेशो टू अदर टू साइड्स। मतलब क्या है कि एक लाइन है DE, BC लाइन के पैरेलल है, तो ये AB और AC दो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम इनके बारे में। जैसे AD अपॉन BD लिखा तो ये किसके इक्वल होगा? AD अपॉन BD, AD है अपर पार्ट और BD है लोअर पार्ट, तो यहाँ पे भी हम अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट AE अपॉन EC लिखेंगे। BD अपॉन AD है, BD अपॉन AD, इसका मतलब ऊपर लोअर पार्ट है नीचे अपर पार्ट, तो यहाँ पे भी लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट EC अपॉन AE। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, इसका मतलब अपर पार्ट डिवाइड में कंप्लीट, तो अपर पार्ट AE डिवाइड में कंप्लीट AC। एंड लास्ट वन BD अपॉन AB, लोअर पार्ट डिवाइड में कंप्लीट, इसी प्रकार लोअर पार्ट डिवाइड में कंप्लीट। आप इन सभी को लिख सकते हैं। अब इनका प्रूफ देखते हैं कि इनको कैसे लिखते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले जाते हैं एक ट्रायंगल में, लीजिए आप कोई भी ABC, इसमें दे रखा है कि DE गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC, कि DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। प्रूव हमें ये सब करने हैं, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। क्या करेंगे, DF आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर, EG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने AB के ऊपर, और इनको ज्वाइन कर दो, B को E से और D को C से। सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों इक्वल है? क्योंकि बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कि दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, इसका मतलब इनकी हाइट भी सेम होगी। बेस और हाइट सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अपर पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसा ही रखो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ DEB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, आपने यूज किया इक्वेशन नंबर 1। तो ADE सेम है तो इक्वल होगा, और लोअर पार्ट आपने इक्वल दिखाए, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल, तो इस प्रकार ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, इसका यूज करेंगे हम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 बेस, बेस लेंगे हम AD बेस लिया है तो हाइट क्या होगी GE, डिवाइड में एरिया ऑफ DEB 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ले लिया आपने BD इंटू हाइट होगी GE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, अब की बारी बेस लेंगे हम AE इंटू हाइट, बेस AE है तो हाइट क्या होगा DF, डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, 1/2 बेस, बेस लिया आपने CE इंटू हाइट, बेस CE है तो हाइट क्या होगी DF, 1/2 से 1/2 कैंसिल, GE से GE कैंसिल, सेम टू सेम 1/2 कैंसिल, DF कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा AD अपॉन BD इजक्वल टू AE अपॉन CE या EC। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, AD अपॉन BD इजक्वल टू AE अपॉन EC। इसी प्रकार इसी से ये पार्ट प्रूव हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, AD अपॉन BD है तो BD अपॉन AD इजक्वल टू CE अपॉन AE। ये दोनों पार्ट प्रूव हो गया आपके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये प्रूव करते हैं हम थर्ड वन, AD अपॉन AB। इसमें क्या है AD अपॉन AB, AD क्या है अपर पार्ट और AB क्या है AB है कंप्लीट साइड। तो इसमें जो कंप्लीट साइड है उसको देखो और जो अदर पार्ट है ना AD उसको चेक करो। अब AD है और दूसरा पार्ट है BD, AD BD, तो ये BD हमारे पास कहां से आएगा, इन दोनों का यूज करना है AD और BD को। तो AB में से जब AD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा BD, तो इसका मतलब AB में से हमें AD को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो साइड हमें सब्ट्रैक्ट करनी है उसको नीचे रखेंगे हम, AD नीचे है AD, ऊपर है BD इक्वल टू CE अपॉन AE। आपके पास इतना है, AD है और BD है, AD है BD है, कंप्लीट साइड AB चाहिए आपको, लेकिन आपके पास AD और BD दो पार्ट हैं, AD और BD, इन दोनों का यूज करके हमें AB लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे, AD और BD को ऐड कर दो, क्या आ जाएगी AB, AD प्लस BD AB। लेकिन नीचे कौन सा पार्ट रखें ये ध्यान में रखो, जो आपका हाफ पार्ट है जो आपको चाहिए वो नीचे रखो। इसमें कंप्लीट के अलावा AD है तो AD को नीचे रखेंगे। अब AD और BD से AB लेके आना है, कैसे आएगा, अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करेंगे, सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा AD ऊपर BD प्लस AD 1 जा AD, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए AE CE प्लस AE, BD प्लस AD कितना हो गया, BD प्लस AD हो गया AB डिवाइड में AD इक्वल टू CE प्लस AE AC डिवाइड में AE। ये प्रूव हो गया। आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पे आए, आपको AD अपॉन AB चाहिए, लेकिन आपका आया क्या है AB अपॉन AD, इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं BD अपॉन AB, इस पार्ट को, तो वही बात है कि BD अपॉन AB चाहिए, AB तो कंप्लीट साइड है, उसके अलावा जो हाफ पार्ट है वो कौन सा है BD, तो जो हाफ पार्ट है उसको नीचे रखेंगे। इट मीन्स आप इसको लेके चलें, क्या है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। अब आपको AB चाहिए तो कैसे आएगा AD प्लस BD, AD को BD में ऐड करेंगे तो AB आ जाएगा। इट मीन्स हम अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करना है, तो क्या करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एलसीएम लीजिए BD, यहाँ पे आएगा AD प्लस BD इक्वल टू एलसीएम CE, यहाँ पे आएगा AE प्लस CE। AD प्लस BD क्या हो गया, AD प्लस BD इक्वल टू AB अपॉन में BD इक्वल टू AE प्लस CE AC डिवाइड में CE। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो,
बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू सी अपॉन ए सी। ये आपका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं चारों को। अब बात करते हैं हम डीई और बीसी इन दो साइड्स के रेशियो के बारे में। तो इनका रेशियो होता है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। मतलब ये जो थर्ड साइड है डीई और ये बीसी, तो इनका रेशियो इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ये कैसे प्रूव करेंगे हम? ये प्रूव करेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। जैसे ए डी ई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों सिमिलर होगी? देखो ए डी ई और ए बी सी ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है ये कॉमन है, दोनों में है, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है। क्यों? डी ई बी सी के पैरेलल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए डी ई ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के बारे में, जब किन्हीं दो ट्रायंगल में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी इक्वल है डी ई अपॉन बी सी। ये था आपका बीपीटी। इसमें जैसे एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी सी ट्रायंगल दे दिया कि डी है वो बी सी के पैरेलल है, जैसे ये 2, 3, x एंड 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे हम? ये यूज करेंगे ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू क्या हो गया? 6 2 जा 12 डिवाइड में 3, 3 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये प्रूव किए जा सकते हैं। इनका जो रेशियो है ये भी निकालना हो सकता है कि ये y दे दिया और ये आपको दे दिया 10। तो ये कैसे निकालेंगे? ये लास्ट वन यूज करेंगे हम, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ए डी कितना है? 2, ए बी कितना होगा? 2 and 3 5 इक्वल टू डी ई कितना है? आपको फाइंड आउट करना है y, एंड बी सी कितना है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू क्या हो गया? 10 2 जा 20 डिवाइड में 5, 5 4 जा, y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इनका हम इस प्रकार यूज करेंगे। अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सेकंड थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब बीपीटी का उल्टा। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा जो बीपीटी में गिवन था वो इसमें प्रूव करना है, और जो बीपीटी में प्रूव करना था वो इसमें गिवन है। इसका मतलब क्या है? इसमें है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड है, वो किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड वन लाइन के पैरेलल होगी। इट मींस डीई पैरेलल होगी बीसी के। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों में क्या है? एडी अपॉन बीडी, ये जो दे रखा है इनका यूज करेंगे हम। एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। एडी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो हम यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी दिखाएंगे इसको। कैसे? पिछले उसमें दिखाया था आपको क्वेश्चन में बीपीटी में कि ए डी अपॉन बी डी है,
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट साइड ए बी, तो क्या करेंगे, एडिंग 1, अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी और यहां पे आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी, एडिंग 1 करके। ये हम पीछे बीपीटी में किया था हमने। मतलब ये क्या हो गया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी है और एबीसी में भी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल हो गया तो ये इक्वल हो गया और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, बाई SAS सिमिलरिटीज। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, हमने डिस्कस किया था पीछे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। रीजन आपको पता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। अब ये देखो एंगल डी बी के इक्वल है तो इसका मतलब DE लाइन BC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, बिकॉज इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जैसे ये दे दिया कि कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी और ये DE, दो पॉइंट है AB और AC के ऊपर। इसमें दे दिया कि AD है 2, DB है 3 और ये है 3 एंड ये 4.5। अब ये पूछेगा कि DE BC के पैरेलल है या नहीं, तो इसमें हम यूज करेंगे AD अपॉन BD, रेशियो निकालेंगे। AD अपॉन BD कितना है, 2/3। AE अपॉन EC, AE अपॉन EC कितना हो गया, 3/4.5, पॉइंट हटाया, 15 2 जा 15 3 जा, ये क्या आ गया 2/3। इट मीन्स क्या हो गया कि ABC ट्रायंगल में DE लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स थर्ड वन के ये पैरेलल होगी। सो DE पैरेलल टू BC। अगर इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होता, AD अपॉन BD इज नॉट इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये केस होता तो DE BC लाइन के पैरेलल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, DE लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स ये थर्ड वन के पैरेलल होगी। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ BPT। अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक ट्रायंगल है, कोई भी ले लें, जैसे ABC एक ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर दें हम, एंगल A को बाइसेक्ट किया है AD, तो इसके अंदर इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल कैसे होगा, क्या रेशियो होगा, वो हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AD लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BA को आगे प्रोड्यूस करने पर E पर इंटरसेक्ट करता है। ABC एक ट्रायंगल है, AD इसमें क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या करेंगे हम, पॉइंट C से
डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी ए को आगे प्रोड्यूस करने पर ई पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ए डी पैरेलल है ई सी, यह आपने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ए डी ई सी के पैरेलल है, तो आप जाएं बीपीटी में कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इन ट्रायंगल बीईसी इसमें एडी पैरेलल है ईसी के, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया था। तो इस ट्रायंगल में ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बीपीटी का यूज किया हमने बाई बीपीटी। अब देखो कि इस साइड्स को इस साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। एंगल ई है वो एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे? एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी जो किसके इक्वल है? एक्स के। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार यहां पे ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, डी ए सी। ये दोनों एंगल क्यों हैं? बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। और जो ये किसके इक्वल है? एक्स, तो ये भी क्या होगा? एक्स। ये एक्स था, ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब ट्रायंगल ए ई सी में आए, इन ट्रायंगल ए ई सी दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो इनकी जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो अब यहां पे आ जाओ, ए बी अपॉन ए ई की जगह क्या लिख सकते हो आप? ए सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो ये है आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि ए बी सी एक ट्रायंगल थी, उसमें ए डी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या करेगा? अदर साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, बी डी अपॉन डी सी, जो अदर टू साइड्स का रेशियो है, ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसी प्रकार आगे थ्योरम है कुछ, वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसका अच्छे से रिवीजन कर लें।